अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में मैं आपके साथ दो बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें शेयर करने वाला हूं। फाइनली आईसीसी और जय शाह ने घुटने टेक दिए हैं और पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है उसके हवाले से आज आपको बड़ी खबर मिलने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको तफसील बताऊंगा। और इसके अलावा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं अमीनुल इस्लाम, वो लाहौर में पहुंच चुके हैं और आज एक बहुत बड़ी मीटिंग होगी पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी और अमीनुल इस्लाम के दरमियान। उसके बाद फिर आईसीसी की एक मीटिंग होगी और इस मीटिंग में दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें जिसका फैसला होने वाला है। इस मीटिंग में क्या चीजें दो बड़ी डिस्कस होने वाली हैं और पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान इंडिया से मैच खेलता है तो उसके बदले में क्या दो बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आईसीसी की तरफ से, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और इसके अलावा पाकिस्तान की यूएसए के खिलाफ प्लेइंग 11 में कोच दो तब्दीलियां करने जा रहे हैं। उसके पीछे क्या वजह है, क्यों ये दो तब्दीलियां की जा रही हैं? हालांकि पाकिस्तान ने नेदरलैंड के खिलाफ मैच तो जीता है, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कैसी रही है और पाकिस्तान की जो खास तौर पर मिडिल ऑर्डर है उसमें क्या क्या तब्दीलियां दरकार हैं। दो तब्दीलियां हैं जो कि कोच की तरफ से की जा रही हैं, तो वो मैं आपको पूरी प्लेइंग 11 बताऊंगा। और इसके अलावा जो पेशावर जल्मी है उन्होंने मोहम्मद आमिर को पिक कर लिया है और मोहम्मद आमिर को कितने पैसे मिले हैं, कितने यानी कि कितने में ये पिक हुई है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और बाबर आजम और मोहम्मद आमिर इस बार पीएसएल के जो सीजन है इसमें इकट्ठे खेलते हुए दिखाई देंगे और जो बाबर आजम और मोहम्मद आमिर की राइवलरी थी वो इस बार आपको नजर नहीं आएगी, क्योंकि जो मोहम्मद आमिर हैं वो पेशावर जल्मी की तरफ चले गए हैं। और इसके अलावा एक और खबर पेशावर जल्मी की तरफ से ये भी है कि जो रहमानुल्लाह गुरबाज हैं, अफगानिस्तान के ओपनिंग बैट्समैन, विकेट कीपर बैट्समैन, वो पीएसएल से दस्तबरदार हो गए, क्योंकि पिछले दिनों आपने खबर सुनी, आज से 2 दिन पहले के पेशावर जल्मी ने उनको पिक किया था, लेकिन उन्होंने अपने आप को जो सोशल मीडिया और जो पाकिस्तान के लोग हैं कौम की तरफ से जो उनके ऊपर बैकफायर हुई है चीज़ें और उनके अपने मीडिया ने भी उन पर तनकीद की, तो वजह ये थी कि उन्होंने बहुत जुमले कसे थे आईपीएल में और इंडिया को बढ़ावा चढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया पर। इस वजह से जब उनको पेशावर जल्मी ने पिक किया तो पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के जो फैंस हैं, क्रिकेट फैंस, उन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया। तो इस वजह से वो अपने आप को उन्होंने पीछे हटा लिया है और अब वो दस्तबरदार हो गए हैं। तो बाकी आप खबरें मैं आपको आईसीसी की पहले बताता हूं, फिर आपको पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की तब्दीलियां बता दूंगा। आज जो मीटिंग होने जा रही है उसमें अमीनुल इस्लाम और मोहसिन नकवी लाहौर में पहुंच गए हैं, मीटिंग जारी है। इस मीटिंग में दो चीजें हैं जी, दो बड़ी अहम चीजें हैं, जो कि दो सवाल हैं जो कि इसके बाद जो आईसीसी के साथ मीटिंग होगी उसमें डिस्कस होंगी। सबसे पहली चीज ये है कि बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप 2026 से क्यों निकाला गया, उसके पीछे क्या वजह थी। क्योंकि आपको मैंने पिछली वीडियोस में बताया है और पूरे सोशल मीडिया ने ये चीज डिस्कस की है कि अगर इंडिया को पाकिस्तान में ना खेलने पर एक न्यूट्रल वेन्यू मिल सकता है 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में और सारे मैचेस दुबई में कराए जा सकते हैं, तो फिर बांग्लादेश को एक न्यूट्रल वेन्यू क्यों नहीं दिया जा रहा। और इससे एक चीज ये भी है कि श्रीलंका में ऑलरेडी ये मैचेस हो रहे हैं 2026 टी20 वर्ल्ड कप के, सारी टीमें, आधी टीमें वहां पर मौजूद हैं, तो फिर बांग्लादेश को भी वहां शिफ्ट कर देना चाहिए था। एक बहुत ही यानी कि बड़ा फैसला होना चाहिए था, अच्छा फैसला होना चाहिए था कि एक यानी कि पाकिस्तान इंडिया की तो राइवलरी है ही, इसके अलावा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की भी राइवलरी है, तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को एक ग्रुप में कर देते और बांग्लादेश को दूसरे ग्रुप में कर देते, दोनों का ग्रुप चेंज हो जाता तो ये सारा मामला ही हल हो जाना था। लेकिन आईसीसी ने अपनी तरफ से एक हठधर्मी दिखाई और अपने आप को जो वो बड़ा चौधरी दिखाने के चक्कर में ये सारे जो मामला थे उसको खराब किया। अब ये मुद्दा जो वो आईसीसी की मीटिंग में रखा जाएगा कि क्या इंडिया ही सिर्फ ये फायदे उठा सकता है और इंडिया ही आईसीसी के यानी कि इंडिया को ही फेवर किया जा सकता है, बाकी कोई टीम जो वो बोर्ड इसका हिस्सा नहीं है। आईसीसी की जो टेस्ट प्लेइंग नेशन है वो क्या फायदा नहीं देती है? क्या बांग्लादेश तीसरा बड़ा आई बॉल मुल्क नहीं है जहां से सबसे ज्यादा क्रिकेट देखी जाती है और रेवेन्यू जो वो आईसीसी कमाता है? तो ये सारी चीजें डिस्कस होंगी। उसके बदले अब या तो पैसे दिए जाएंगे बांग्लादेश को, क्योंकि जो नुकसान उनका हुआ है इस वर्ल्ड कप ना खेलने का, वो भी उनको उनके साथ जो वो ये चीजें की जाएंगी। और पाकिस्तान और इंडिया के मैच के हवाले से बात होगी कि पाकिस्तान और इंडिया क्या खेलेगा या नहीं। अगर पाकिस्तान इस चीज पर आमादा हुआ, क्योंकि एक चीज और भी है कि जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड है
उन्होंने भी अपनी तरफ से एक रिक्वेस्ट की है और एक छोटी सी धमकी भी दी है कि अगर पाकिस्तान ये मैच नहीं खेलता इंडिया और पाकिस्तान वाला, तो जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड है उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, श्रीलंका को बहुत नुकसान हो रहा है, उनकी हुकूमत को बहुत नुकसान हो रहा है। उसकी वजह यह है कि जो होटल्स बुक हुए थे उनको कैंसिल किया जा रहा है, और इसके अलावा जो वहां पर आपको पता है कि पूरा रेवेन्यू जनरेट होता है मैच होने के, इंडिया पाकिस्तान मैच होने का, क्योंकि टूरिज्म बहुत होता है, इंडिया से बहुत ज्यादा लोग आते हैं, पाकिस्तान से लोग बहुत ज्यादा आते हैं इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने, तो इस वजह से उनको नुकसान भारी हो रहा है। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने भी ये कहा है कि हमें जो वो आप ये मैच खेलें और हमारी दरख्वास्त पर ये मैच खेलें। आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उन्होंने एक खत लिखा था, और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप ये मैच नहीं खेलेंगे तो हम भी अपने प्लेयर्स आपकी जो PSL है उसमें नहीं खेलेंगे, और जो बायलैटरल पाकिस्तान के साथ हम मैचेस खेलते हैं या सीरीज खेलते हैं वो भी हम नहीं खेलेंगे। हमने आपके साथ पूरा पूरा साथ दिया जब भी आप पर मुश्किल वक्त आया है, चाहे वो ये आज से 1 महीना पहला का जो धमाका हुआ था पाकिस्तान में इस्लामाबाद में, श्रीलंकन टीम उस वक्त यहाँ पर मौजूद थी, हमने अपनी टीम को यहाँ पर रोका, प्लेयर्स हालांकि नहीं खेलना चाहते थे लेकिन बोर्ड ने प्रेशर डालकर यहाँ पर रोका। और इसके अलावा 2009 के अटैक के बाद पहली टीम श्रीलंका ही थी जिन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया जिम्बाब्वे के बाद। तो ये सारी चीजें जो है वो उन्होंने अपने खत में लिख कर भेजी हैं। और इसके अलावा अब पाकिस्तान अगर ये मैच खेलता है तो पाकिस्तान को कौन सी 2 बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। एक तो पाकिस्तान जो वो ये मैच खेलेगा तो पाकिस्तान को एक हो सकता है कि किसी इवेंट की, ICC के इवेंट की मेजबानी मिल जाए, ये भी खबर आ रही है। और दूसरी चीज जो है वो ये है कि पाकिस्तान और इंडिया की एक बायलैटरल सीरीज भी हो सकती है, चाहे वो न्यूट्रल वेन्यू पर हो या फिर वो किसी और जगह पर। यानी कि पाकिस्तान और इंडिया में तो ये चीज क्लियर है कि पाकिस्तान और इंडिया में तो ये मैच होंगे नहीं। अगर पाकिस्तान यहाँ पर सीरीज खेलता भी है तो ये जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पर ही मैचेस खेले जाएंगे। तो ये 2 यानी कि बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि पाकिस्तान के सामने रखी जाएंगी कि पाकिस्तान मैच खेलेगा इंडिया के साथ, उसके बदले में पाकिस्तान को एक बायलैटरल सीरीज मिलेगी इंडिया के साथ, और दूसरी जो है वो पाकिस्तान को एक ICC का जो इवेंट है उसकी मेजबानी मिलेगी। ये 2 चीजें जो है वो इस जो मीटिंग होगी इसमें डिस्कस होंगी। तो अगर ये चीजें ICC देगा तो हो सकता है कि पाकिस्तान जो है वो इस मुद्दे पर या इस यानी कि ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है इस पर आमादा, और पाकिस्तान और इंडिया का ये मैच जो वो 15 फरवरी को खेला जाए। तो ज्यादा चांसेस हैं कि पाकिस्तान इस चीज पर आमादा हो जाएगा और पाकिस्तान जो वो ये मैच खेलेगा। आज की मीटिंग बड़ा दिन है, आज ये चीजें जो वो सारी डिस्क्लोज होंगी, 1-2 घंटे बाद ये सारी चीजें निकल कर आएंगी। जब भी ये मीटिंग होगी इसका फैसला होगा तो आपके साथ इसकी फाइनल कॉल जो वो शेयर करेंगे। अब पाकिस्तान और जो USA का मैच हो रहा है उसमें पाकिस्तान क्या तब्दीलियां करने जा रहा है। कोच जो है वो पाकिस्तान की जो लास्ट नाइट कल जो पाकिस्तान ने मैच जीता है और फ़हीम अशरफ ने अपनी कमाल बैटिंग की वजह से एंड में आकर पाकिस्तान को ये मैच जितवाया है 3 छक्के और 1 चौका लगाकर। तो इसमें अब तब्दीलियां क्या हो रही हैं, कहां पर कमी है जिसको पूरा किया जा सकता है। एक तो खबर ये आ रही है कि ख्वाजा नाफे जो है वो उनको पाकिस्तान की इस प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है और उनको किसी एक ऑलराउंडर को कम करके इस प्लेइंग 11 में या एक बॉलर को बिठाकर किसी इस प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऑलरेडी बहुत से ऑलराउंडर हैं। जैसे जो फ़हीम अशरफ है उन्होंने बिल्कुल बॉलिंग नहीं की है और उन्होंने सिर्फ बैटिंग की है, तो इस वजह से बॉलिंग की पाकिस्तान को प्रॉब्लम नहीं है। साइम अयूब भी बॉलिंग कर सकते हैं, खुद कप्तान सलमान अली आगा भी बॉलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा 2 ऑलराउंडर्स हैं, स्पिन ऑलराउंडर हैं, नवाज हैं, शादाब हैं, फिर अबरार अहमद है, 2 फास्ट बॉलर आपने खिलाए हुए हैं, और इसके अलावा जो फ़हीम अशरफ हैं वो भी बॉलिंग कर सकते हैं। तो बॉलिंग के ऑप्शन पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा है। तो पाकिस्तान जो एक स्पेशलिस्ट बैटर खिला सकता है अपने मिडिल ऑर्डर में। और बाबर आजम क्या पाकिस्तान के इस प्लेइंग 11 से बाहर होंगे? तो बिल्कुल, इसके बारे में भी खबर आ रही है कि जो नेक्स्ट मैच है USA के खिलाफ, हो सकता है कि बाबर आजम को इस प्लेइंग 11 से ड्रॉप कर दिया जाए और उनकी जगह पर फ़खर जमान पाकिस्तान की इस प्लेइंग 11 में एंटर हों। और ये 2 तब्दीलियां हैं जी। उस्मान तारिक भी पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में इन हो सकते हैं पिच की कंडीशन को देखते हुए कि उस्मान तारिक अगर वहां पर टर्न हुआ और स्पिनर्स को मदद मिलती हुई तो फिर उस्मान तारिक भी पाकिस्तान की इस प्लेइंग 11 में शामिल हो सकते हैं। यानी कि ये फाइनल नहीं है, लेकिन खबर ये आ रही है कि कोच पाकिस्तान की इस परफॉर्मेंस से नाखुश हैं, तो इस वजह से वो 2 तब्दीलियां मस्ट है जो कि नेक्स्ट मैच में करना चाहते हैं। कल आपसे फाइनल प्लेइंग 11 जो वो शेयर करेंगे कि क्या फाइनल प्लेइंग 11 पाकिस्तान की होने जा रही है USA के खिलाफ। और USA के जो टीम है बाय द वे
बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। लास्ट नाइट उन्होंने इंडिया को बहुत टफ टाइम दिया था। एक वक्त पर ये लग रहा था कि इंडिया जो वो 120 भी नहीं कर पाएगा, लेकिन वो सूर्य कुमार यादव उनके कैप्टन ने कमाल की इनिंग खेलकर 50 बॉलों पर 84 रन करके उन्होंने अपनी टीम को जो वो एक अच्छे टोटल के पास 161 पर ले गए और फिर उनकी बॉलिंग ने वो मैच जो वो जिता दिया। तो लेकिन जो पाकिस्तान की टीम है उसके आपको पहले ही पता है कि उनकी बैटिंग जब आउट होते हैं प्लेयर तो फिर ऐसे ही होता है कि तुम चलो मैं आ रहा हूं। तो अब देखते हैं कि यूएसए के खिलाफ पाकिस्तान क्या स्ट्रेटजी लेकर आता है। इसके हवाले से फर्दर आपके साथ वीडियोस में शेयर करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।